अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदर जनाब मोहम्मद शकील, जो पेशे से एडवोकेट भी है, इन्होंने कहा कि जिस तरह से तेलंगाना में जो मुसलमानों को मिनिस्ट्री नहीं दी जा रही है, ये बड़ी अफसोस की बात है। जिस तरह से हुकूमत आकर के करीब 1.5 साल, करीब 2 साल होने को आता है, लेकिन अभी तक कोई भी एक मुसलमान को बड़ा ओहदा नहीं दिया गया, मिनिस्ट्री का ओहदा नहीं दिया गया है। तो इसके लिए रेवंत रेड्डी को सोचना चाहिए। और कांग्रेस क्या पहले जैसी कांग्रेस है या फिर कांग्रेस भी बदल चुकी है, जो मनमानी काम कर रही है, जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में एक मुस्लिम मिनिस्टर है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस होने के बावजूद तेलंगाना में एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं। ये अब सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस पर, सवाल उठ रहे हैं रेवंत रेड्डी पर। बहरहाल जनाब मोहम्मद शकील ने ये सारे तफसीलात बताए, देखते हैं इस पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों और बुजुर्गों, कल जो तेलंगाना रियासत की जो काबीना में जो 3 वज़ीर शामिल किए गए हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का तेलंगाना का सदर की हैसियत से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमारी एक हलीफ, हमारी एक अलाई पार्टी है, हम उन सबको मुबारकबाद देते हैं। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि कोई मुस्लिम वज़ीर को 2 साल के अंदर, 2 साल के बाद भी जो है, आप कोई वज़ीर, मुस्लिम वज़ीर को तेलंगाना काबीना में शामिल नहीं करते, ये बेहद ही अफसोस है। हम तेलंगाना हुकूमत, जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, जो कांग्रेस की हुकूमत है, उनको आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी आपके सर्वे के मुताबिक 12.56% मुस्लिम आबादी के बावजूद भी यहाँ पे कोई मुस्लिम नुमाइंदा काबीना में नहीं है। ये बेहद ही अफसोस की बात है। गुज़श्ता जो है मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश से लेकर के आज तक की तेलंगाना की तारीख़ में ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कोई भी मुस्लिम वज़ीर यहाँ पे काबीना में शामिल नहीं है, और मुसलमानों की नुमाइंदगी बेहद ही कम होते जा रही है। आप वो तालीमी शोबे में ले लें, या जो है आप रोज़गार के शोबे में ले लें, या किसी भी शोबे में ले लें, आज मुसलमान जो है स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट्स ले लें, ये सारी चीज़ें जो है आपको सोचनी चाहिए। क्योंकि जो आप रेवंत रेड्डी साहब, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मैं उनसे मुतालबा करता हूँ, जब आप जीते हैं यहाँ पर तो मुसलमानों के वोटों से जीते हैं, और मुसलमानों को जो है अलग थलग नहीं किया जा सकता। मुसलमानों को यहाँ पर उनकी आबादी के हिसाब से उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का ये मुतालबा रहा है और रहेगा। हम, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो कि सरकार पे, जो यहाँ पर जो हुकूमत है उस पर दबाव बनाना चाहिए, जो हमारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो यहाँ के दानिश्वर हजरात हैं, और जो यहाँ पर जो सीनियर सहाफ़ी हैं, और यहाँ के जो सिविल सोसाइटीज़ के जो लोग हैं, इन सब को ये आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई मुस्लिम नुमाइंदगी यहाँ पर होनी चाहिए। ऐसा कि भाई देखें, आप उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अंदर भी जो है एक मुस्लिम वज़ीर है। तो हम रेवंत रेड्डी साहब से ये गुजारिश करते हैं, ये मुतालबा करते हैं कि आप यहाँ पर एक मुस्लिम वज़ीर को आने वाले वक्त में उनको तेलंगाना काबीना में यहाँ पे जगह दें। दूसरी ये बात है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे मुसलमानों की जो है हालत को इसी तरह से बिगाड़ रहे हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हुए, कई ऐसे जमातें भी हैं जो अपने आप को कहती हैं कि हम गैर सियासी हैं, फिर भी वो सियासी दखल अंदाजी में अमल दखल उनका रहता है, सियासी बढ़ चढ़ के सियासी बातें करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से भी जो है ये हालात इस तरीके से ख़राब हो रहे हैं, और मुसलमानों को अलग थलग किया जा रहा है। ये सिर्फ देखिए कि ये अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहलाना चाहते हैं, बल्कि ये बिल्कुल भी संजीदा नहीं है मुसलमानों के ताल्लुक से। ये शख्सियत परस्त लोग हैं, अपने आप को उभारना चाहते हैं, अपनी वाहवाही, रियाकारी और अय्यारी, मक्कारी, ये सब है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि भाई सभी जमातें ऐसे हैं, कुछ जमातें काम भी कर रही हैं बग़ैर रियाकारी के काम कर रही हैं। तो ऐसे लोगों से भी आगाह रहने की ज़रूरत है। यहाँ के मुसलमान जितने भी हैं, इन सबको एक आवाज़ में जो है हमें यहाँ की हुकूमत को बताना चाहिए कि भाई यहाँ पर मुसलमान की नुमाइंदगी काबीना में हो। और
यहाँ पे जो जमातें, जो मुस्लिम जमातें इससे पहले जो अपने आप को ताकत का जो मुजाहरा करते हुए अपने आप को कहती हैं कि भाई यहाँ पर हमारा दबदबा है, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ, आपका दबदबा रहने के बावजूद भी क्या एक मुस्लिम वज़ीर काबीना में नहीं होना चाहिए? क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? तेलंगाना का मुसलमान जो है कोई आम मुसलमान नहीं है, ये जो है अपने आप को जो है मुल्क के लिए कुर्बान करने वाला और मुल्क के लिए हमेशा लड़ने वाला मुसलमान यहाँ पाया जाता है। तेलंगाना का मुसलमान, यहाँ पे कई दानिश्वर हैं, कई ऐसे हजरात हैं जो तेलंगाना काबीना में जा सकते हैं, कई ऐसे लोग हैं यहाँ पर। ये जो है, ये जो खित्ता दक्कन का जो खित्ता है, कई ऐसे दानिश्वर हैं, कई ऐसे पढ़े लिखे, कई माहिर लोग हैं, इनको जो है हमें काबीना में शामिल करने के लिए कोई आवाज़ उठानी चाहिए। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो तेलंगाना की रियासत के साथ साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की आला कमान भी इस पर संजीदा है। इंशाल्लाह ये लोग भी जो है हमारे सदर, जो नेशनल सदर है, वो भी हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से बात करेंगे। हम भी बात कर रहे हैं। ये हमारा सख्त जो है, हमारा जो है, ये हमारी एक गुजारिश भी नहीं बल्कि हमारी एक डिमांड है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ की काबीना में कोई मुस्लिम वज़ीर को शामिल किया जाए, वरना यहाँ पे एक ऐसी मिसाल कायम हो जाएगी कि ये हुकूमत मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। तो हम इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।